दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है। AQI 400 से ऊपर चल रहा है कई दिनों से दिल्ली में। और सरकारों का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, ऐसी सिचुएशन में होना क्या चाहिए था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत जो भी इसके एक्सपर्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के, एनवायरनमेंट के, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी मीटिंग बुलाए, उनसे राय ले, समझने की कोशिश करें कि भाई पोल्यूशन का कारण क्या है, एयर पोल्यूशन का, यहाँ एयर क्वालिटी इतनी खराब होने का क्या कारण है, कि कितना इसमें रोल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, कितना रोल व्हीकल्स का है, कितना रोल पराली बर्निंग का है, कितना रोल और चीजों का है। पहले तो इसको समझे, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करके ये समझे कि इसको कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कि भाई कंस्ट्रक्शन पर पूरी रोक लगानी है या कुछ टाइप के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी है या उसको किसी और तरह से रेगुलेट करना है। व्हीकुलर पोल्यूशन के ऊपर या व्हीकल्स पर रोक लगानी है, जो लोग अपने नाम पर 4-4, 5-5 गाड़ियां रखते हैं, उस पर कुछ कहना है कि भाई एक गाड़ी से ज्यादा नहीं आप रख सकते, चला सकते, वगैरह वगैरह। क्या करना है उस पर? पराली बर्निंग का, कि भाई पराली ना बर्न करें फार्मर्स, उनको आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं कि ना बर्न करें? तो आपको आइडेंटिफाई करके, एक्सपर्ट से कंसल्ट करके इसके सॉल्यूशंस निकालने थे और इम्प्लीमेंट करने थे। और किया क्या? किया ये कि सब बिहार में कैंपेन करने चले गए। प्रधानमंत्री, केंद्र के सारे मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सब बिहार में कैंपेन करने चले गए और उल्टा यहाँ पर पटाखे फोड़े जा सके दिवाली पर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगवा दी कि दिवाली में पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी जाए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर के नाम पर दे दी, जबकि ग्रीन क्रैकर का कोई मतलब नहीं है। ग्रीन क्रैकर भी, पहली बात तो ग्रीन क्रैकर जैसा कुछ होता नहीं है, हार्डली 10-20% कम उसमें पोल्यूशन होता होगा। दूसरी बात, आप फिर रेगुलेट थोड़ी कर सकते हैं कि कौन ग्रीन क्रैकर फोड़ रहा है, कौन दूसरे क्रैकर फोड़ रहा है। ये सब इन लोगों को अच्छी तरह से पता था, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए दिवाली में पटाखे फोड़ने ही होंगे। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो नो गो फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में, जहां पर इन्होंने माइनिंग की परमिशन दी है, वो सारे नो गो फॉरेस्ट हैं। सरकार ने इसकी स्टडी कर ये देखा था कि किन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट क्राउन डेंसिटी 50% से ऊपर है, उनको क्लासिफाई कर दिया था नो गो फॉरेस्ट। यहाँ पर कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती। फिर भी वहां उन्हीं एरियाज में, जबकि नो गो फॉरेस्ट जहां माइंस के मिनरल के डिपॉजिट हैं, उसमें नो गो फॉरेस्ट के नीचे सिर्फ 8-9% है। लेकिन ठीक, क्योंकि वहां पर आसान है माइनिंग करना, तो वहीं पर आपने परमिशन दे दी और लाखों पेड़ वहां कटवा दिए छत्तीसगढ़ में। उसी तरह से यहाँ पर जबरदस्ती ये नया पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए पूरे यहाँ राजपथ से सारे पेड़ कटवा दिए। आप 4 धाम की हाईवे के नाम पर धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी ना पड़े उसके लिए आपने रूल बदल दिया। रूल ये कर दिया कि अगर 50 किलोमीटर से कम की रोड हो तो उस पर कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको 400 किलोमीटर की रोड को 9 सेक्शंस में आपने बांट दिया, जिससे कि हर एक सेक्शन 50 किलोमीटर से कम हो जाए। और जो
जिन प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत भी होती है उसमें धड़ाधड़ एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिए जा रहे हैं। करीब करीब एक प्रोजेक्ट को भी नहीं रोका जा रहा, ना कुछ उसमें देखा जा रहा है। इसके पूरे एक्सपर्ट स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से आज एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रही है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हो रही है वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है। इनके बस दिमाग में एक ही है कि जो हमारे कॉर्पोरेट क्रोनीज हैं उनको फायदा होता रहे, उनका काम चलता रहे। पर्यावरण चाहे भाड़ में, पर्यावरण की हमको कोई चिंता नहीं। इस तरह से पूरी केंद्र सरकार चल रही है, उसी तरह से ये अब राज्य सरकार भी चल रही है। कोई चीज की कोई परवाह नहीं। और इसलिए यानी कि अपने घरों में तो ये एयर प्यूरिफायर 10-10, 20-20, 100-100 एयर प्यूरिफायर्स लगा देते हैं। लाखों करोड़ों खर्च करके, जनता का पैसा खर्च करके अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं, अपने ऑफिस में एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं। जनता जाए भाड़ में। इस तरह का एटीट्यूड हो गया है। इतने डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ लंग्स ही नहीं खराब होते, डायबिटीज होती है, तरह तरह की और बीमारियां होती हैं। दिल्ली में कितने लोगों को लंग्स की बीमारियां हो चुकी हैं, इसका अनुमान भी लगाया जा चुका है कि हर साल कितने हजार मौतें पोल्यूशन की वजह से होती हैं। कितने हजार लोग जो हैं जिनको अस्थमा हो जाता है इस पोल्यूशन की वजह से, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। जनता जाए भाड़ में, हमको तो बस अपने पूंजीपतियों को का फायदा कराना है और जो हम चाहें हिंदू धर्म के नाम पर हमको दिवाली पर पटाखे फोड़ने हैं, जो चाहे करना है। ये हालत हो गई है। और जब जनता प्रोटेस्ट करने के लिए निकलती है यहाँ इंडिया गेट पर, जो इतना बड़ा एरिया है, वीकेंड के दिन कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं हो रहा, उस पर अनुमति नहीं दी जाती। बिल्कुल पीसफुली कुछ 100 लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मे भी 1000 लोग। क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रोटेस्ट करना तो जनता का मौलिक अधिकार है। और ऐसे बड़े मुद्दे पर प्रोटेस्ट करना जिससे कि लाखों लोग जो है विकलांग होते चले जा रहे हैं, जिनके लंग्स खराब होते चले जा रहे हैं, उस पर आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते। ये हालत हो गई है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि तुरंत एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी हों, उनकी राय ली जाए। उनकी राय के हिसाब से पोल्यूशन को कर्व करने के क्या क्या तरीके हैं उसको अख्तियार किया जाए और उससे आगे बढ़ा जाए। और नहीं तो हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम लोगों को ये 144 वगैरह जो बार बार लगा रहे हैं पूरे दिल्ली में, उसको डिफाई करना पड़ेगा। जनता जो है लाखों के तादाद में सड़कों पर उतरेगी और कोई फिर इसका विकल्प नहीं।